नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। सुनिए सरकार में आज ये 3 मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं। मुद्दा नंबर 1, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब विधायकों का रेट बढ़ गया है। यानी कि पहले उन्हें जिन रेट्स पर खरीदा जा रहा है, अब जबकि विधानसभा का सत्र बुलाया जाने वाला है, उन्हें खरीदने का रेट्स बढ़ गया है। राजस्थान में लोकतंत्र के साथ जो मजाक चल रहा है ना, वो अपने आप में एक मिसाल मानी जाएगी आजाद भारत के इतिहास में। मुद्दा नंबर 2, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। और अब खबर यह आ रही है कि वहां पर एक पुजारी समेत कम से कम 12 सुरक्षाकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह अपने आप में बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली बात है। मगर जो बात आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने आया हूं कि सांप्रदायिक जहर से बचिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुट भैया नेता इस मौके का फायदा उठाकर देश के अंदर सांप्रदायिक जहर बोने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचिए। मुद्दा नंबर 3 आपके सामने। जी हां, जो लड़ाई शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में, उनके हक की लड़ाई, भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई, अब वो लड़ाई कहां पहुंच गई हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। न्यूज चैनल्स अब इस मुद्दे पर काला जादू की बात कर रहे हैं, खुलेआम गैर जिम्मेदाराना कार्यक्रम चला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन पर कार्रवाई करेगी। मगर आगाज हम करना चाहेंगे राजस्थान में लोकतंत्र के नाम पर जो मजाक चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब विधायकों के रेट्स बढ़ गए हैं। यानी कि पहले जिन रेट्स पर उन्हें खरीदा जा रहा था, अब उनके दाम बढ़ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्हीं विधायकों को, उनके पास करीब 101 विधायकों का समर्थन है, उन्हें दूसरे रिजॉर्ट में ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर इस वक्त किस कदर मजाक चल रहा है। अगर राज्यपाल कलराज मिश्र चाहते तो 3 या 4 दिनों में बहुमत या मेजॉरिटी का टेस्ट कराते, विश्वास मत करवाते और सारा मामला खत्म हो जाता। मगर बेवजह इस मामले को खींचा जा रहा है और मैं नहीं जानता हूं क्यों खींचा जा रहा है। हालांकि आप और हम सब जानते हैं क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका इस मामले में बहुत ज्यादा संदिग्ध होती जा रही है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, जिसको लेकर मिसालें हैं, उसका साफ तौर पर वो उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यह बयान सामने आना कि विधायकों के रेट्स भी बढ़ गए हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप खुद सुनिए। कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आप। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम में मामला और दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी के उन पूर्व 6 विधायकों को नोटिस जारी किया है। और यह जो याचिका दाखिल की गई थी, इसमें बीएसपी और बीजेपी दोनों शामिल थे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कई महीनों पहले बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बीएसपी ने अपनी जो याचिका दायर की है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि बीएसपी एक राष्ट्रीय दल है और जब तक राष्ट्रीय तौर पर बीएसपी और कांग्रेस का विलय नहीं होगा, तब तक ये 6 विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बीएसपी आलाकमान से कि आपने ये मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब ये लोग बीएसपी छोड़ के कांग्रेस चले गए थे। मुद्दा वहां खत्म नहीं होता, क्योंकि इसको लेकर कई नजीर हैं। पहली मिसाल आपके सामने, जब कांग्रेस के कई विधायक, करीब 1 दर्जन विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो गए थे और उनके शामिल होने को उस वक्त के स्पीकर ने जायज ठहराया था। अब दूसरी मिसाल, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं और गोवा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनका बीजेपी में शामिल होना जायज ठहराया गया था, क्योंकि 2/3 विधायक थे और यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो सकता। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो स्पीकर को और उन 6 विधायकों को नोटिस दिया है, आखिर किस बुनियाद पर दिया है, क्योंकि हमारे सामने मिसाल है। तो इससे मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला इन 6 विधायकों के खिलाफ आता है तो यकीनन अशोक गहलोत की सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है
कि इससे पहले जो नजीर रही है या मिसाल रही है, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि राज्यपाल कलराज मिश्र के लिए तो मायने नहीं रखी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जहां तक विधानसभा सत्र बुलाए जाने का अधिकार है, इसमें चुनी हुई सरकार का अधिकार राज्यपाल के अधिकार से कहीं ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और चुनी हुई सरकार चुनकर आई होती है। मगर ये तमाम मुद्दे धराशायी हो रहे हैं। ऊपर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर जो है अब रेट्स डबल हो गए हैं और अब उन्हें दूसरे रिजॉर्ट में भेजा जा रहा है। वाकई लोकतंत्र के नाम पर एक बहुत ही भद्दा मजाक। और अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, हम बात करते हैं अयोध्या की। जैसे कि आप जानते हैं कि शिलान्यास होने जा रहा है 5 अगस्त को। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मैं स्कूल में था और मैंने पहली बार वो नारा सुना था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उस वक्त जो लोग ये नारा मेरे सामने लगाते थे ना, उनके दिलों में नफरतें नहीं थी, वो संजीदा तौर पर इसमें विश्वास करते थे। और आज भी मैं आपसे कहता हूं, जो राम भक्त है, जो शिलान्यास को संवेदना भरी निगाहों से देख रहा है, इमोशनली देख रहा है, उसके दिल में तो राम है। मगर हमारे जो राजनीतिक दल हैं उसमें इतनी गंदी और घटिया सियासत कर रहे हैं ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर जो चिंतित करने वाली बात सामने उभर कर आई है वो ये, जैसे कि आप जानते हैं 5 अगस्त को शिलान्यास होना है, मगर उससे पहले मंदिर के पुजारी प्रदीप दास समेत कम से कम 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें कौन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। इनमें फायर ब्रिगेड के सिपाही, पीएसी और पुलिस जवान शामिल है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस बात की जांच हो रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन आया। एक अच्छी बात यह है कि जो मुख्य पुजारी हैं यानी कि सत्येंद्र दास और उनके 3 अन्य सहायक पुजारी, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट आ गई है और वो कोरोना नेगेटिव है, यानी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि 5 जुलाई को जब शिलान्यास होगा तो 65 साल से की उम्र से ऊपर के कई लोग वहां मौजूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संभवतः लाल कृष्ण आडवाणी और भी कई लोग वहां मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 65 साल के नहीं हैं। और आप जानते हैं कोरोना को लेकर जो नियम हैं उसमें कुछ चीजें कही गई हैं। मुद्दा नंबर 1 कि एक बहुत बड़ा जमावड़ा ना करें, धार्मिक जमावड़ा बिल्कुल ना करें। मुद्दा नंबर 2, 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो जब बहुत ही जरूरी है तभी वो बाहर जाएं, अन्यथा न जाएं। क्या इन तमाम बातों की अनदेखी हो रही है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पर, क्योंकि देखिए बात राम मंदिर की है, बात हम सबके विश्वास की है, हमारी आस्था की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब यह शिलान्यास होगा तो कोरोना वायरस को लेकर जो नियमावली है, जो नियम कानून है, उसका पूरी तरह से पालन होगा। क्योंकि मैंने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें पुलिस या एक महंत कह रहे थे जो पुजारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और जो लोग शिलान्यास करेंगे वो अलग हैं, यानी कि राम मंदिर के पुजारी जो हैं वो शिलान्यास में शामिल नहीं होंगे, ऐसा वहां के एक पंडित कह रहे थे। अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात सही होगी, झूठ आखिर कैसे हो सकती है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि राम हमारे आस्था के प्रतीक है, राम से जुड़ा हुआ है राम राज्य की कल्पना। और ऐसे में जब लोग वहां जमा होंगे, जब प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति वहां आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून, नियमावली और कोरोना से जुड़े जो चिंताएं हैं उनका समाधान होगा। मगर आप जानते हैं, आज जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और 2 दिन पहले मैं आपके सामने ये बात रख चुका हूं और फिर से दोहराना चाहूंगा, दोस्तों, राम हमारे आस्था का प्रतीक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं आपसे ही नहीं बल्कि राम भक्तों से भी, कट्टर राम भक्तों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये मौका मत दीजिए उन लोगों को जो लोग हिंदू मुस्लिम सियासत करना चाहते हैं या धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं। ये मौका उन्हें बिल्कुल मत दीजिए।
राम की इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि राम की निगाह में सब समान थे। राम की निगाह में मर्यादा पुरुषोत्तम की जब हम बात करते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम किसी में भेदभाव नहीं करता। इसलिए मेरी आप सबसे अपील कि जहरीली राजनीति से दूर रहें। यह सब जश्न है उन लोगों के लिए जिन्होंने कल्पना की थी कि रामलला का मंदिर बनेगा। और आप सोचिए, अगर उससे पहले कुछ राजनीतिक ताकतें हम में और दूसरे धर्म के लोगों में जहर बोने का काम करें तो उससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है, उससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है श्री राम की। आप सबसे मेरी अपील कि इससे बचें। आप सबसे मेरी अपील कि उन नेताओं का बहिष्कार करें जो कि दाढ़ी वाला जिन्ना जैसी बातें करते हैं, यानी कि राम भगवान के साथ उस व्यक्ति का नाम जोड़ना जो मेरे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें, ऐसे न्यूज चैनल्स का बहिष्कार करें जो 5 अगस्त से पहले, आज 31 तारीख है, जो 5 अगस्त से पहले अगले 4 या 5 दिनों में जहरीले कार्यक्रम करें। इससे ज्यादा राम की तौहीन कुछ नहीं हो सकती है। इससे बचें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पालन करेंगे। कोरोना को लेकर, राम मंदिर शिलान्यास को लेकर मेरी चिंता बस इतनी है, क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा, और ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट आई है, उस आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुद्दा नंबर 1, मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले पूजन स्थल पर 3 अगस्त से वैदिक आचार्यों के निर्देशन में पंचांग पूजन का शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि 3 अगस्त से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुद्दा नंबर 2, 4 अगस्त को पुनः राम का पूजन किया जाएगा, जबकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजन करेंगे, यानी कि 3 अगस्त से ही कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन, पुलिस उन तमाम मुद्दों का ध्यान रखेगी ताकि कोई दिक्कत पेश ना आए। और अब हम बात करना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, एक बाहरी व्यक्ति जिसने बॉलीवुड में अपनी जगह तलाशने की कोशिश की, मगर फिर वो हार गया। अब आप जानते हैं, अब वो व्यक्ति जब जिंदा नहीं है तो टीम कंगना रनावत और न्यूज चैनल्स जिस तरह का भद्दा मजाक दिवंगत आत्मा के साथ कर रहे हैं, उस परिवार के साथ कर रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल देखिए, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये न्यूज चैनल, इसने क्या कार्यक्रम चलाया, वो भी 8:30 बजे, क्योंकि वो टाइम 8:30 बजे का है। सुशांत पर रिया का काला जादू। और अगर आप जूम इन करके देखें तो इसमें आप देख सकते हैं रिया को दिखाया गया है, बाकायदा हाथ उनके दिखाए गए हैं और वो जैसे मानो कोई काला जादू की प्रक्रिया कर रही हैं। मैंने इस चैनल में किसी से बात की तो मैंने बोला कि भाई आपने क्यों चलाया,